बेहद बड़ी खबर आपको बता दें को 8,46,931 पीएम आवास स्वीकृति हुई है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत ये आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है सीएम विष्णुदेव साय ने। तो आपको बता दें विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से ये वादा किया गया था, घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया था कि 18 लाख पीएम आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किए जाएंगे और 8 लाख से ज्यादा पीएम आवास ग्रामीण स्वीकृत हो गए हैं। तो फाइनली साथियों, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करने का फैसला लिया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की एक और किस्त जारी की है। जिन लोगों ने पीएम आवास योजना का अप्लाई जुलाई में किया था, उनका ये पहला इंस्टॉलमेंट उनके बैंक खाते में जारी हुआ है। जिन लोगों ने जून में किया था, उनका दूसरा इंस्टॉलमेंट है। और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 महीने के अंदर ही पीएम आवास योजना की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। यह प्रक्रिया जो है आपके जिले से, ब्लॉक से शुरू होती है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी तो एक जरिया है। आप आवेदन करते हैं, आपका आवेदन ब्लॉक में वेरीफाई होता है, उसके बाद जिले में जाता है और जिले से डायरेक्ट भारत सरकार के पास जाता है। यह प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है और 1 महीने के अंदर आपका पैसा आपके बैंक खाते में चला जाता है। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनका तो 15 दिन में ही पीएम आवास योजना की पहला इंस्टॉलमेंट उनके बैंक खाते में जारी की गई है। क्या तो जितना आप साफ सुथरा है, जितना आप यानी कि पीएम आवास योजना के दायरे में या नियम कानून के दायरे में आते हैं, शर्तें के दायरे में आते हैं, उतना जल्दी आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसा कि सरकार ने नया नियम रखा है, पहले जो नियम था वो अलग था, अब सरकार का ये नया नियम है। क्योंकि अब जो है पीएम आवास योजना की राशि जो है आप 1 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये क्राइटेरिया जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। आप 31 दिसंबर 2025 तक पीएम आवास योजना की जो राशि है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि आप 31 दिसंबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका नया गाइडलाइन आएगा कि आप आगे समय बढ़ गया, आगे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि आप 31 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। तो अगर आपके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, अगर आप गरीब हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है पीएम आवास योजना की राशि पाने का। अब सरकार जो है 2,50,000 रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 महीने के अंदर ही पीएम आवास योजना की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। यह प्रक्रिया जो है आपके जिले से, ब्लॉक से शुरू होती है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी तो एक जरिया है। आप आवेदन करते हैं, आपका आवेदन ब्लॉक में वेरीफाई होता है, उसके बाद जिले में जाता है और जिले से डायरेक्ट भारत सरकार के पास जाता है। यह प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है और 1 महीने के अंदर आपका पैसा आपके बैंक खाते में चला जाता है। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनका तो 15 दिन में ही पीएम आवास योजना की पहला इंस्टॉलमेंट उनके बैंक खाते में जारी की गई है। क्या तो जितना आप साफ सुथरा है, जितना आप यानी कि पीएम आवास योजना के दायरे में या नियम कानून के दायरे में आते हैं, शर्तें के दायरे में आते हैं, उतना जल्दी आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसा कि सरकार ने नया नियम रखा है, पहले जो नियम था वो अलग था, अब सरकार का ये नया नियम है। क्योंकि अब जो है पीएम आवास योजना की राशि जो है आप 1 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह क्राइटेरिया जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। आप 31 दिसंबर 2025 तक पीएम आवास योजना की जो राशि है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि आप 31 दिसंबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका नया गाइडलाइन आएगा कि आप आगे समय बढ़ गया, आगे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि आप 31 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। तो अगर आपके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, अगर आप गरीब हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है पीएम आवास योजना की राशि पाने का। अब सरकार जो है 2,50,000 रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अगर आप भी पीएम आवास योजना की पात्रता रखते हैं, अगर आपका भी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, आपके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड है, तो आप भी पीएम आवास योजना की राशि आपके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जाएं।